अंकिता की चिट्ठी है। बाबा, मुझे मालूम था आप सब मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, मुझे वापस ले जाने की कोशिश करेंगे, मुझे और नरेन को फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी किसी कोशिश में कोई साथ नहीं दे पाऊंगी। जो चीज़ आपकी अपनी नहीं होती है उसे सही वक्त पर सही इंसान के लिए छोड़ देना ही समझदारी होती है। बाबा, मैं नरेन से बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूं और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं थे। पागलपन के दौर में भी उन्होंने अंकिता से नहीं, आहना से प्यार किया और अब वो परी से प्यार करते हैं। मुझे खुशी है कि उन्हें उनका प्यार मिल गया, उनकी परी के साथ शादी हो गई है। बाबा, मैं परी से, अपनी बहन से उसका प्यार नहीं छीनना चाहती। नरेन पर सिर्फ परी का हक है। और हाँ, एक बात और, आप प्लीज किसी भी चीज के लिए नरेन को दोष मत दीजिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरे साथ जो हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं। मेरे पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ मेरे प्यार की निशानी। उनके लिए अंकिता का कभी कोई वजूद था ही नहीं, तो ये बच्चा उनका कैसे हो सकता है? मैं और मेरा बच्चा किसी पर बोझ नहीं रहना चाहते। मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर, इतना दूर जहां पर आप मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और प्लीज ऐसी कोशिश भी मत कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आप सबकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, इसलिए एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहां आप लोग मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी बाबा, मैं जहां भी रहूंगी आप सबको मिस करूंगी। आपकी बेटी अंकिता। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, जहां मैं होंगी, मेरा बच्चा होगा, लेकिन आप नहीं होंगे नरेन सर। बहन जी, कहीं देखा आपने इसको? नहीं देखा है। भाई साहब, कहीं देखा आपने इसको? नहीं देखा है। बाबा, कुछ मालूम पड़ा? कहाँ है अंकिता? बाबा, अंकिता! 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 बाबा, बाबा, भैया। हाँ मैडम। भैया, ये ज्ञान गंगा ट्रेन ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? ये इधर से आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। ओके, थैंक यू। आजी, क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि अंकिता के साथ अन्याय हो रहा है? कि उसके पेट में नरेन का बच्चा है? कि वो नरेन से प्यार करती? बोल आजी, जवाब दे मुझे। क्या तुझे भी ऐसा लगता है? आजी। बेटा, हम ऐसा नहीं सोच रहे।
हम दूसरे किसी के बारे में सोच रहे, जो अंकिता से प्यार करता था और उसे छोड़कर चला गया। हमारी अंकिता अब अकेली है बेटा, लेकिन तुझे तेरा प्यार मिल गया। तेरे रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन तुझे तेरी मंजिल पता है। तेरा और नरेंद्र का रिश्ता बन चुका है, एक नहीं 7-7 जन्म के लिए। और प्यार जब साथ होता है ना, तो इंसान सब मुश्किलें पार कर सकता है। तू अपने आप को अनलकी मत समझ बेटा। तुझे तेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से गुजारनी है ना, तो उदास मत हो ना बेटा। तू खुश न रह पाएगी ना नरेंद्र रह पाएगा। तेरा गिल्ट तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा बेटा। हमारे अंकिता के नसीब में कुछ सुख नहीं है, वो बहुत दुखी है बेटा। दो पोतियों की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती। नरेंद्र तुझसे प्यार करता है बेटा, वो तेरे साथ रहना चाहता है। इतनी दूर जाने का फैसला ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। इतने दिनों तक हम साथ में थे, सफर ना सही लेकिन अच्छे दोस्त तो थे। इतना तो मुझे बता ही सकती थी। कहीं नहीं जाओगी तुम, घर चलो वापस। यही लगा था ना तुम्हें कि मैं ये कहूंगा, शायद तुम्हें रोक दूंगा, तुम्हारे से दूर चले जाने का डिसीजन सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि अगर तुमने कुछ डिसाइड किया है तो वो सोच समझ के किया होगा और वो सही ही होगा, सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी जिंदगी के लिए भी। क्योंकि अंकिता, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा लोगों के और समाज के सवाल बढ़ते जाएंगे और तुम्हारी तकलीफें भी। किस किस को जाके क्या क्या बताओगी। इसलिए अगर तुमने सोचा है कि तुम यहां से कहीं दूर चली जाओ तो आई अंडरस्टैंड, ठीक ही हो। नरेंद्र साहब, मैं आपको उस हद तक जानती हूँ जिस हद तक शायद आप अपने आप को नहीं जानते। उतना समझती हूँ मैं आपको, लेकिन अभी आपको इस बात का एहसास नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको बहुत अच्छे से इसका एहसास। अंकिता, आई अंडरस्टैंड, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँ। हाँ, बिल्कुल सही। आपको पता है मैंने आपके लिए क्यों किया? क्योंकि आप मेरे अपने थे, मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे। और मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनेपन में और दोस्ती में किया। आप मेरे लिए जो करना चाहते हैं, पता है क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैंने आप पे एक एहसान किया है। आप बस उस एहसान को चुकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। एंड थैंक यू सो मच। लेकिन जहाँ एहसान होता है ना, वहाँ दोस्ती या रिश्ते नहीं होते। तो प्लीज मुझे आपके किसी भी एहसान की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे मुझे भूल जाए, लेकिन ये बात जरूर याद रखिए। नहीं अंकिता, ना कभी तुम्हारी बातें भूलूंगा और ना ही तुम्हें, क्योंकि तुमने ही तो मुझे मेरा प्यार दिलाया। अगर आज मैं खुश हूं तो तुम्हारी वजह से हूं। इसलिए आई प्रे कि तुम जहां भी हो खुश रहो। ठीक है? काश नरेंद्र साहब मैं भी आपसे यही कह पाती। ऑल द बेस्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।